हम लोग पहुंच चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे। 9th हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा ये, और इसमें भी हम 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि एंटोनियम हमारे होंगे और अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे होंगे। तो हमारे पास बुक में क्या कर रखा है, हमें सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस में एक अंडरलाइंड वर्ड रहेगा, ठीक है। वो वर्ड का हमें एंटोनियम हमें एक तरीके से बताना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे दे रखी है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने 9th पार्ट को। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेंटेंस देखने को हमें मिल रहा है वो ये कहता है, ट्राइवल ट्राइवियल ट्राइवल नहीं ट्राइवियल इश्यूज हैव ऑलवेज इंटरेस्टेड अवर बॉस। तो ट्राइवियल हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है बेकार के जो इश्यूज हैं, बेकार के जो मुद्दे हैं, एक तरीके से बातें हैं, एक तरीके से वो हमारे जो बॉस है ना उनके इंटरेस्टेड जो है इश्यूज रहते हैं, मुद्दे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनिम ढूंढना है। पायरस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रूर या फिर खूंखार, आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो। कॉमन मतलब होता है सामान्य, क्या होता है कॉमन मतलब क्या होता है, सामान्य होता है, नॉर्मल एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो है होपफुल। होपफुल का मतलब होता है कि हम लोगों ने ये सोचा है या इस तरीके से, यानी कि उम्मीद जिसकी हम कर सकते हैं, ठीक है, उम्मीद, है ना। सिग्निफिकेंट होता है इम्पोर्टेंट, क्या होता है इम्पोर्टेंट, हाँ TENT, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, क्या कह सकते हो आप इसको, महत्वपूर्ण एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो अब हमें आंसर चाहिए, तो आंसर हमारा क्या कह रहा है, आंसर हमारा कह रहा है कि एक तो बेकार की बातें हों, एक इम्पोर्टेंट बातें हों, तो सिग्निफिकेंट आप इसका एंटोनिम दे सकते हैं। नेक्स्ट है बीइंग जनरस। जनरस इज अ नोबल वर्चू, वर्चू होता है गुण, ठीक है। और जनरस अगेन एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। जनरस का मतलब क्या होता है, जनरस का मतलब आपको देखने को मिलता है, आप दयालु बोल सकते हो उसको, ठीक है। उदार भी बोल सकते हो, उदार जो इसके अंदर जो है मन में दया की जिसके भावना एक तरीके से होती है, तो आप उसको दयालु या फिर उदार बोल सकते हो। तो एफ्लुएंट क्या होता है, एफ्लुएंट आपका सुख समृद्धि से रिलेटेड होता है, ठीक है। समृद्ध आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, समृद्ध। साधन संपन्न भी बोल सकते हो, वेल्दी को सेम साधन संपन्न आप बोल सकते हो। रिच वैसे ही अमीर जो है व्यक्ति होता है उसके पास भी साधन संपन्न जो है वो होता है। तो जेनरस उदार व्यक्ति होता है, और माइजरली जो है आपका एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, कंजूस बोल सकते हो, या फिर मैं ये कहूँगा कि मितव्ययी आप इसको कहोगे ना, नीचे देखना पड़ता है। मितव्ययी, मितव्ययी जो है क्या होता है, जो पैसे को है ना, पैसे को या आपके रिसोर्सेज को, जो भी आपके पास संसाधन है उनको केयरफुली यूज करते हैं, राइट। तो इसलिए आप उसको कंजूस ना कह के आप उसको मितव्ययी भी कहोगे तो भी सही है, लेकिन इन सर्टन जो है सिचुएशंस आपको कंजूस भी वो देखने को मिल सकता है, आप उस आपके अनुसार वो एक कंजूस है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो जो है आपको फोर्थ जो है आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो क्या कहता है, थर्ड सॉरी, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ पॉसिबली ग्रेटर पोटेंशियल पोटेंशियल for natural disasters where they live and what resources they have in case these happen। मतलब क्या है कि हर किसी को है ना क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, जो भी पॉसिबल ग्रेटर पोटेंशियल हो सकते हैं आपके पास, जो भी पोटेंशियल मतलब आपकी जो भी संभावना, या फिर आपके पास जो भी आपकी अक्षमता, अक्षमता बड़े अच्छे तरीके से ये बताता है, अक्षमता, पोटेंशियल मीन्स अक्षमता, जो भी आपके पास हो, बिकॉज नेचुरल डिजास्टर्स जो है कभी भी हो सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, और जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं वो उस समय पे काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये एक जो है आपको पॉकेट में रखने वाली एक तरीके से ये चीज़ आपके होती है, ठीक है। पॉकेट इन द सेंस के आपको माइंड में रखनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो पोटेंशियल होता है अक्षमता, उसका एंटोनियम हम लोगों ने ढूंढना है। इसको नोट प्रोनाउंस करते हैं, इसका मतलब होता है गांठ, ठीक है। न्यूटर, न्यूटर मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि आप ये कह सकते हो ना, नपुंसक, नपुंसक एक तरीके से इसको बोलते हैं, ठीक है, नपुंसक न्यूटर, है ना, ओके, ठीक है।
उसके बाद आप जो है नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी होती है निश्चित तौर पे जब हम बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही या सटीक जब हम चीज़ों की बात करते हैं तो उसको आप निश्चित बोलोगे, ठीक है, तो सर्टेनिटी आप जो है कहोगे। मेज, मेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पजल। क्या होता है? पजल एक तरीके से इसका मतलब होता है। भूल भुलैया आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? भूल भुलैया आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। न्यूटर आप बोल नहीं सकते, यहाँ पे गांठ का कोई मतलब नहीं है। तो सर्टेनिटी, एक तो आपके पास अक्षमता है, पोटेंशियल है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। एक आपके पास कोई चीज निश्चित रूप से है और आप उस चीज को कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो, उस चीज को कभी भी प्रयोग कर सकते हो। तो उसको आप क्या बोलते हो? पोटेंशियल नहीं, सर्टेनिटी। पोटेंशियल में तो आपको थोड़ा सा उसके लिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा वेट हो सकता है या इस तरीके की चीजें हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज है, क्वेश्चन है आपका, वो क्या है? ही इज सो स्टिंगी, ही इज सो स्टिंगी दैट आई हैव नेवर सीन हिम स्पेंडिंग मनी ऑन बेसिक नेसेसिटीज। अब देखो, इसको आप कंजूस बोल सकते हो, इस व्यक्ति को आप कंजूस बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टिंगी है, वो बहुत ज्यादा कंजूस है, वो बहुत ज्यादा कंजूस है। कितना कंजूस है? मैंने उसको कभी भी नहीं देखा कि पैसे खर्च करते हुए जो भी हमारी प्राइमरी जो एक तरीके से नेसेसिटीज हैं, जरूरतें हैं, जो हमारी प्राथमिक जरूरतें होती हैं, उनको तो पूरा करना पड़ेगा ना एटलीस्ट आपको, है ना। तो उनको भी अगर आप पूरा नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स आप जो है एक स्टिंगी पर्सन हो, आप जो है क्या हो? एक कंजूस जो है व्यक्ति हो। तो इसका हम क्या बोलेंगे? एंटोनिम एक्स्ट्रावोगेंट। ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता है, फिजूल खर्च जो करता है, एक्स्ट्रावोगेंट, फिजूल खर्च करने वाला, करने वाला एक्स्ट्रावोगेंट एक तरीके से होता है। ऑब्नॉक्सियस बड़ा अच्छा वर्ड है, ये भी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑब्नॉक्सियस क्या होता है? ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है जिसको हम जिसको हम प्रिय नहीं नहीं, जिसको हम प्रिय नहीं मानते, अप्रिय, अप्रिय, ठीक है, जिससे हम नफरत, वेरी गुड, नफरत बोल सकते हो ऑब्नॉक्सियस को, ठीक है। ओके, वीक्ड, वीक्ड का मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। इनडिसेंट, इनडिसेंट का मतलब क्या होता है? एसिस्ट, एसिस्ट जिसमें शिष्टता नहीं है, ठीक है, जिसमें क्या नहीं है? आज्ञाकारी, क्या बोलते हैं उसको? संस्कार नहीं है, जिसमें क्या नहीं है? संस्कार नहीं है, इट मीन्स वो इनडिसेंट है, डिसेंट पर्सन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर देखने को क्या मिलेगा? एक्स्ट्रावोगेंट आपका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल गया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज ए पैट्रियोट। पैट्रियोट पैट्रियोट होता है राष्ट्रभगत, ठीक है, देशभगत भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, देशभक्त भी इसको बोल सकते हो। ओके, तो नेशनलिस्ट भी आपका देशभक्त होता है, तो ये तो सिनोनिम में हम लोग गिन सकते हैं। लॉयल का मतलब वफादार होता है, ठीक है, एंडिंग में रखो। ड्यूटीफुल जो अपने काम को समय पे करता है उसको हम ड्यूटीफुल बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड होता है कर्तव्यनिष्ठ। क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ। ट्रेटर, ट्रेटर होता है देशद्रोही, देशद्रोही, ठीक है, ये एक ट्रेटर होता है। तो आंसर आपका ट्रेटर आपको देखने को मिलेगा। पैट्रियोट का ट्रेटर आपको एंटोनिम देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना है एक टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्किल IQ। ये अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है, मेन स्ट्रीम यूट्यूब चैनल है। अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा, हर जगह ये शिक्षा और अध्ययन स्किल IQ दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आप जो है कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लो। हर जगह आपको स्किल IQ एजुकेशन के नाम से मिलेगा या फिर मेरे नाम से मिल जाएगा, राजवीर सिंह के नाम से, ठीक है। तो इसको आप जो है फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह जहाँ पे भी आप करना चाहो, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, उसमें आपका थोड़ा सा फ़ायदा है, वहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह जो हम डालते हैं ना तो वहीं पे डालेंगे, सबके लिए अलग अलग थोड़ी ना बनाएंगे अकाउंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वॉज क्वाइट वायलेंट। वायलेंट का मतलब क्या होता है? उग्र, ठीक है, हिंसक भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। फायरस एक वर्ड आया था पीछे, फायरस, खूंखार भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। आप इसको खतरनाक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? खतरनाक भी बोल सकते हो। तो इतने सारे वर्ड्स आपको वायलेंट के लिए मिल सकते हैं इन हिज बिहेवियर। ओके,
तो ही वॉज क्वाइट आपका वायलेंट इन हिज बिहेवियर, मतलब वो अपने व्यवहार में ना बहुत ज़्यादा क्या है, वायलेंट है, बहुत ज़्यादा उग्र है, हिंसक है, फायरस है, खूंखार है, खतरनाक है। जेंटल का मतलब होता है भद्र पुरुष, भद्र व्यक्ति, पुरुष, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। आंसर की कैटेगरी में रखो। एग्रेसिव सेम यही होता है, एग्रेसिव वायलेंट ही होता है। क्रेजी मतलब एक तरीके से पागल, पागल इन द सेंस जो मैड वाला पागल होता है वो वाला नहीं। पागल का मतलब क्या होता है कि वो थोड़ा सा सन की होता है, वैसे सन की अच्छा रहेगा इसके लिए, क्रेजी के लिए, ठीक है, सन की। सैवेज का मतलब क्या होता है? सैवेज का मतलब कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि आपका वायलेंट ही होता है। सैवेज भी क्रूर ही होता है एक तरीके से, जो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दया की भावना बिल्कुल जीरो होती है। जब भी मैं इसकी बात करता हूँ क्रूर की, तो मैं दया की बात जरूर करता हूँ ही, ऐसी उसकी सोच ही नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए आंसर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसके लिए जेंटल आपको आंसर देखने को मिलेगा एंटोनियम के लिए, ठीक है। ओके, ही वॉज राइडिंग हिज बाइक ऑन बम्पी सरफेस। बम्पी सरफेस मतलब उबड़ खाबड़ सरफेस पे, उबड़ खाबड़ जगह पे जो है वो क्या कर रहा था, राइड कर रहा था, ठीक है। बाइक को राइड करना बोलते हैं। ज की मतलब होता है झटका, ठीक है। चोपी का मतलब क्या होता है? चोपी का मतलब आपको देखने को मिलता है असमान, वही आपका उबड़ खाबड़ आप जो है बोल सकते हो बम्पी। स्टेडी का मतलब होता है स्थिर, है ना, स्थिर, बिल्कुल स्टेडी। अनइवन मतलब असमतल आप जो बोल सकते हो, असमान भी आप जो है बोल सकते हो। तो इन दोनों को आप जो है सिनोनिम बोल सकते हो बम्पी के। देन जर्की आपका झटका होता है, तो आपका आंसर आपको क्या देखने को मिल गया? स्टेडी आपको आपका आंसर देखने को मिल गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिला, हैवी आउटफिट्स मेक्स द मोमेंट ऑफ ट्रिकर्स स्लगिश। ट्रिकर्स क्या होता है? जैसे मॉल वगैरह में आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तो वो जो ट्रॉली होती है उसको मैं ट्रिकर बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो कि भैया नहीं, ट्रिकर ये नहीं होता, कुछ और होता है, तो आप मुझे वो बता देना, ठीक है। तो जो हाउ कह रहा हूँ, हैवी जो आउटफिट थी ना, उसके कारण जो है क्या हो गया था, वो जो ट्रिकर्स थी ना, ठीक है, उसके कारण जो वो ट्रिकर्स थी ना, हैवी आउटफिट के कारण, आउटफिट के कारण वो जो ट्रिकर थी वो मूवमेंट नहीं कर रही थी, स्लगिश कर रही थी, ठीक है, स्लगिश कर रही थी। स्लगिश का मतलब फिर क्या हो गया, वो जो है बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी, ठीक है, धीरे धीरे चल रही थी, या एकदम से सरक सरक रही थी, बस वो सरक रही थी, ठीक है। ओके, इसके लिए सरकना आप जो है मतलब दे सकते हो स्लगिश के लिए। मंद जो है स्लगिश का मतलब बोल सकते हैं, सुस्त भी बोल सकते हैं स्लगिश का, क्योंकि सुस्त एक अलग चीज हो जाती है, मंद एक अलग चीज होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज किए जाने वाले वर्ड्स आपको ये देखने को मिलते हैं। तो पहला वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिला डिस्टोर्टेड। डिस्टोर्टेड का मतलब होता है किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना, तो आप इसका टुकड़े मान सकते हो, या कोई चीज विकृत है, खराब जब कोई चीज हो जाती है तो आप उसको विकृत मान सकते हो, उसमें कोई कमी है। एक्टिव का मतलब तो आप जानते ही हो, ठीक है। कंफर्टेबल आरामदायक, क्या होता है? आरामदायक, ठीक है। आई कैचिंग मतलब जो हमारी आंखों को क्या दे, जो हमारी आंखों को देखने में अट्रैक्टिव लगे, अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव, आकर्षक, वेरी गुड, आकर्षक, आकर्षक आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, आकर्षक जो देखने में सही लगती है, आई कैचिंग, है ना। तो अब यहाँ पे आपको आंसर ढूंढना है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या मिलेगा आपको? स्लगिश मतलब जो धीरे धीरे चलती है, एक्टिव मतलब जो थोड़ा सा एक्टिव हो एक तरीके से, जो चीज क्या हो, बिल्कुल सक्रिय हो एक तरीके से। एक तो मंद मंद किसी चीज की गति है, एक थोड़ी सी स्पीड आप उसकी है, तो वो एक्टिव है तो उसकी स्पीड होगी, नहीं तो उसकी स्पीड नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ रेयर रेयर स्टाम्प्स। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं उनको हम दुर्लभ एक तरीके से बोलते हैं। यूनिक मतलब अलग, वही रेयर हो सकता है। कॉमन मतलब सामान्य, जो हर किसी के पास मिल सकती है चीज। एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट, यानी कि आप जरूरी बोल सकते हो, महत्वपूर्ण बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो? महत्वपूर्ण या फिर जरूरी बोल सकते हो। डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा जिस चीज को हम अबंडन कर देते हैं,
अबंडन जिस चीज़ को कर देते हैं, मतलब जिस चीज़ को हम त्याग देते हैं या जिस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, उस चीज़ को आप डिस्पोज्ड जो है बोल देते हो। मतलब कोई चीज़ खराब होगी तो हमने उसको क्या कर दिया, फेंक दिया, तो वो डिस्पोज्ड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे रेयर मतलब मुश्किल जो है कोई चीज़ है, अलग कोई चीज़ है, विरल कोई चीज़ है, ठीक है। एक नॉर्मल कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, नॉर्मल भी तो कोई चीज़ हो सकती है ना। तो आप इसका क्या दोगे, कॉमन जो है आप इसका आंसर यहाँ पे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर डॉग कैन क्लाइंब अंडर द फेंस। भैया ये तो बहुत आसान जो है क्वेश्चन है। अंडर का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे, है ना। तो बिहाइंड मतलब पीछे हो जाएगा, ठीक है। बेनिथ मतलब नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका बेनिथ तो सेम सिनोनियम हो गया। सिंक मतलब डूबना होता है, ओवर मतलब ऊपर होता है, ठीक है। तो आंसर आपका आपके सामने है, ओवर आपका जो है यहाँ पे सही आंसर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ओवर आपका आपको आंसर देखने को मिल गया, ठीक है भैया, ओवर आपको आंसर देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आपने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9th जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट नंबर होगा वो 10th होगा, ठीक है। ओके, तो टोटल आपके कितने प्रैक्टिस सेट्स हैं, 16। उसमें से हम 9 कर चुके हैं, तो आपके 7 और रहते हैं जो कि आपके टोटल 16 हो जाएंगे। तो फिर आपका 1 वीडियो 1 चैप्टर या फिर आपकी मैराथन जिसको आप बोलते हो ना, तो वो क्लास जो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वही बात है भाई, आपका ये जो शिक्षा और अध्ययन है इसके 1K सब्सक्राइबर्स के आई एम स्टिल वेटिंग। मैं अभी तक जो है वेट कर रहा हूँ। आप लोग जो है चीज़ नहीं कर रहे हो, अपना जो क्या है उसका वीडियो को देख के लाइक करके उसके बाद आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, बिकॉज आपको फर्स्ट पड़ाव जरूर पार करना है 100 सब्सक्राइबर्स का। उसके बाद ये दोनों चीज़ें करके आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कमेंट बॉक्स की बारी आती है। कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनके आंसर्स दे सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है मेरे लिए सजेशंस आपके, ठीक है ना। मेरे लिए आपके सजेशन सबसे महत्वपूर्ण है। मैं पहले नंबर पे आपके सजेशंस को रखता हूँ, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 10th, उसमें जो है हम मिलने वाले हैं, उसमें जो है हम मिल के बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।